हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव फॉर क्लास 6। और आज हम पढ़ेंगे 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, जहाँ पे हम सीखेंगे कि नंबर सीक्वेंसेस अलग अलग जो नंबर सीक्वेंसेस होती है, जैसे हमने टेबल 1 में भी पढ़ी थी, जैसे ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ये सारी जो नंबर सीक्वेंसेस होती हैं ये हमें समझ तो आ जाती है ऐसे अगर जब हम रिटन फॉर्म में उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें उनकी एक पिक्चर सेट करनी होती है दिमाग में उन्हें याद रखने के लिए, तो हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस यानी कि डायग्राम्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू किसी चीज़ को समझाना, ये जो पिक्चर्स और डायग्राम्स हैं ये हमें नंबर सीक्वेंसेस को और अच्छे से समझने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो आज हम यही देखेंगे कि इन नंबर सीक्वेंसेस को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, मतलब पिक्चर्स के थ्रू इमेजिन कैसे करेंगे। चलिए रीड करते हैं। Many number sequences can be visualized using pictures। अब ऐसी कई सारी नंबर सीक्वेंसेस हैं जिनको हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें शो कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट्स। और ये जो पिक्चर्स और डायग्राम्स होते हैं ना, इनके थ्रू हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। और ये एक बहुत फ्रूटफुल वे है। कैसा वे है? फ्रूटफुल वे है, मतलब बहुत आसान तरीका है ये समझने के लिए कि मैथमेटिकल पैटर्न्स क्या होते हैं और इन पैटर्न्स का कंसेप्ट क्या है। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो आइए चलिए, ये जो आपका जो टेबल 1 है यहाँ पे टोटल 10 सीक्वेंसेस गिवन है, लेकिन इसमें से जो 7 मेन सीक्वेंसेस है, मतलब क्यूब्स तक जो मेन सीक्वेंसेस हैं जो आपको आनी चाहिए, तो उनको चलिए पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सो पेज नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है, अब हम पेज नंबर 4 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनली टेबल 2 पे आ चुके हैं। टेबल 1 कंप्लीट हो गई थी। टेबल 1 में जो फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस है उन्हें पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। अब ऑल वंस में हमने क्या देखा था कि एवरी नंबर इज़ 1, हर नंबर 1 आता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? 1 डॉट से, ठीक है। 1 डॉट मतलब 1, नंबर 1, ओके। तो 1 1 1 1 1 1 ऐसे सीक्वेंस चलती जा रही है। तो नेक्स्ट नंबर भी मैम ने बना दिया, ये क्या है? ये भी 1 है, तो 1 को आप 1 डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। अब देखते हैं काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस। काउंटिंग नंबर्स में क्या देखा था हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर्स चल रहे हैं, 0 से नहीं 1 से ही स्टार्टिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। 1 के लिए एज यूजुअल 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, अब 3 के लिए 3 डॉट्स, ठीक है। ये जो डॉट्स है ये लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, क्योंकि लाइन वाइज ही तो हमारे नंबर्स चल रहे हैं, तो आप इसे लाइन बनाते हुए इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे डॉट्स के थ्रू। यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 डॉट्स है, मतलब यहाँ पे नंबर 4 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे लाइन वाइज 1 2 3 4 5 5 डॉट्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 है ये नंबर, तो मतलब नंबर 6 को 6 डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये नेक्स्ट नंबर हो गया और इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, जो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है उसी के जैसा मतलब वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए जो नेक्स्ट नंबर आप बनाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं और नंबर्स को। ये हमने क्या देखे थे? ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। और आप इन्हें ऐसे निकाल सकते हो कि अगर आपको 2 की टेबल याद है, 2 की टेबल आनी चाहिए आपको, तो आप पहले क्या करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। जितने भी तक आपको लिखना है, 10 तक लिखना है, 20 तक लिखना है। अब उसमें से जो 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 की टेबल में जो आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, उन नंबर्स को आपको इरेज कर देना है। और फिर जब आप उनको इरेज कर दोगे तो जो बाकी के नंबर्स बचेंगे 1 3 5 7, तो ये ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस होती है 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17 19 ऐसे चलती जाती है ये सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 डॉट है तो 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको 3 डॉट्स बनाने हैं तो 1 2 3 आप इस तरीके से 3 डॉट्स को
नंबर 3 के लिए रिप्रेजेंट करोगे। अब ऐसे ही 5 है तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, 1 + 2 3 होता है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 नंबर्स आ गए। ओके, अब ऐसे ही 5 है, नंबर 5, तो 2 + 3 5 होता है, तो 2 डॉट्स ऊपर 3 डॉट्स नीचे, छोटे नंबर वाले डॉट्स ऊपर और फिर सबसे बड़े वाले डॉट्स नीचे, ये पैटर्न है। अब 7 पे आते हैं, 7 में 3 + 4 करते हैं तो 7 आता है, तो 3 डॉट्स ऊपर हैं 4 डॉट्स नीचे हैं, 3 + 4 7। ऐसे ही 9 को देखें तो 4 + 5 9 होता है, तो अब यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर 11 आएगा यहाँ पे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 + 5 11 होता है, तो 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 और 6 डॉट्स का यूज़ करेंगे। 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 5 डॉट्स ऊपर होंगे, 6 डॉट्स नीचे होंगे। तो अब ऐसे ही आते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स पे क्या है, इवन नंबर्स का क्या होता है पैटर्न, इसमें 2 की टेबल के सारे नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 है ना, 14 16 18 20, तो ये पूरी 2 की टेबल ही बता दी मैंने। इससे आगे भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं, +2 करते हैं हम इनमें। और ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपको इसके लिए ऑड नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, आप सारी 1 2 3 4 की काउंटिंग लिख लीजिए, फिर ये जो ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9, इनको आप मतलब डिलीट कर दीजिए, मतलब इनको आप इरेज कर दीजिए, और बाद में फिर आपके पास ये जो 2 4 6 8 ये नंबर्स जो बचेंगे ये 2 की मल्टीपल्स होंगे, यानी इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन है, ऑड नंबर्स के लिए इवन नंबर्स याद होने चाहिए और इवन नंबर्स के लिए ऑड नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अब ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर्स में पैटर्न ये है कि इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और एक और पैटर्न क्या है, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हो। देखो, उसमें होता ये है कि 1 से शुरुआत हो रही है, इसकी भी 1 से शुरुआत हो रही है ना, तो इसमें होगा ये कि 1 डॉट होगा। अब नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 3 के लिए 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट्स नीचे, 1 + 2 3 है ना, तो 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट्स नीचे, तो 3 बन गया। अब ऐसे ही 6 की बात की जाए तो 6 कैसे बना, 1 डॉट लिया हमने, फिर 2 डॉट्स लिए, तो 3 बन गया। ठीक है, 1 2 3। अब 3 + 3 6 होता है ना, तो हमने 3 तो ऑलरेडी बना लिया, अब इनके नीचे 3 डॉट्स एज इट इज़ और लिख देंगे, तो यहाँ पे टोटल मिला के इनका 6 हो गया। ठीक है, अब 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 10 है, तो 10 में क्या हो रहा है, 1 फिर 2 डॉट्स, तो 3 हो गए ऐसे। अब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 डॉट्स बना दिए, तो यहाँ तक 6 हो गया। अब 6 + 4 10 होता है, तो नीचे हम 4 डॉट्स बना देंगे और इनका टोटल हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रायंगुलर नंबर्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, हालांकि ये इतना अच्छा ट्रायंगल नहीं बना, आप अच्छे से इसे ड्रॉ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 21। ठीक है, अब 21 आप कैसे लिखोगे, जहाँ जो स्टेप आपने 15 तक किया था वही स्टेप आप यहाँ पे भी करोगे, 1 फिर 2 डॉट्स फिर 3 डॉट्स 4 डॉट्स, यहाँ तक 10 हो गया। अब 10 के बाद 5 डॉट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 + 5 15 होता है। अब जब आपके पास 15 डॉट्स हो गए, अब आप ऐसे 20 डॉट्स और बना दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स और बना दो, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 21। तो 21 भी क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या है बेसिकली, तो ये आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स में क्या होता है, एक नंबर को, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को जब हम सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है स्क्वायर नंबर। जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 1 और 2 ऊपर, 1/2 ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 1 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 ज़ा 2 1 ही होता है, मतलब ये नहीं, मतलब 1 को अगर आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, है ना। अब नेक्स्ट आप 4 पे आओ। 4 पे क्या होता है, अब 1 को आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, अब 4 पे क्या होता है, 4 कैसे आया, 2 मतलब काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, 2 आता है 1 के बाद, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 4 ये रहा। 4 के लिए आप 1 2 डॉट्स ऐसे बनाओगे और 2 डॉट्स ऐसे बनाओगे, तो आपके पास 4 डॉट्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 9 की बात करें तो 9 में क्या है, 3। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, कैसे, 3 × 3 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो 9 कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
3 + 3 6, 6 + 3 9। ओके, ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब फोर्थ मतलब ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे कैसे है 4 का स्क्वायर? अब ये 4 का स्क्वायर कैसे आया? देखो यहाँ पे हुआ ये कि 4 को अब जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आया। अब 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि 4 × 4 करके आया तो 4 को 4 टाइम्स दिखाओगे। ठीक है, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स। तो ये जब आप ऐसे डॉट्स बनाओगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। अब 16 के बाद मतलब 4 के बाद 5 आता है तो नेक्स्ट नंबर 5 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब स्क्वायर कैसे बनाओगे? 5 मतलब ये जो नंबर 5 है, 5 डॉट्स 1 टाइम, 5 डॉट्स 2 टाइम्स, 5 डॉट्स 3 टाइम्स, 5 डॉट्स 4 टाइम एंड 5 डॉट्स 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स आपको 5 डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं स्टैंडिंग लाइन में। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन के फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर मैंने आपके लिए बना दिया है। नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा 16। 16 कैसे आता है? 6 को जब आप 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 मिलता है। 6 6 जार 36। ठीक है, अब 36 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? जैसे हम इन सब नंबर्स को कर रहे थे, एक लाइन में 6 डॉट्स, 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 एक लाइन में 6 डॉट्स और एक लाइन में 6 डॉट्स। मतलब हर लाइन में 6 6 डॉट्स होने चाहिए। 6 रोज बनानी है आपको। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर्स बनाने हैं। तो स्क्वायर्स वाले नंबर में आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पिक्टोरियली, ट्रायंगुलर नंबर्स बना रहे हो तो ट्रायंगल के फॉर्मेट में आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्यूब्स, अगर यहाँ पे क्यूब्स लिखा है तो आपको क्यूब के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? अब यहाँ पे आपके पास है नंबर 1, तो ये पूरा 1 क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब क्यूब्स कैसे निकालते हैं? हमने देखा था कि जैसे स्क्वायर्स होते हैं वैसे ही क्यूब्स है, बस क्यूब्स में सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर जो आंसर आता है वो क्यूब में होता है। ठीक है, जैसे ये है नंबर 1। अब 1 × 1 × 1 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 8 है, 2 का क्यूब कैसे? 2 × 2 × 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ओके, तो यहाँ पे 8 कैसे? 8 क्यूब्स कैसे हुए? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब्स, 4 क्यूब्स, 5 क्यूब्स, 6 क्यूब्स, 7 क्यूब्स एंड 8 क्यूब्स। इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, और बाकी इनको, ये भी तो इन्हीं के हिस्से हैं, तो इनके पीछे भी कुछ क्यूब्स हो सकते हैं ना जो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 8 क्यूब्स लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट है 27। 27 कैसे निकला? 3 × 3 × 3 27 होता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। आप इस तरीके से 27 क्यूब्स बनाओगे। अब नेक्स्ट है आपके पास 64, नंबर 64। ठीक है, अब नंबर 64 कैसे आया? 4 × 4 × 4, मतलब 4 का क्यूब है। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, अब यहाँ पे 125 है, तो 125 क्यूब्स यहाँ पे कैसे आए? 5 × 5 × 5 किया, तब हमारे पास 125 आया। ठीक है, तो 125 क्यूब्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और 125 के बाद 216 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 6 × 6 × 6 करके, 6 1 जार 36 और 36 1 जार 216। ओके, तो 216 वाला क्यूब आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। नहीं तो अगर आप अभी तक बना सकते हो, फिर जो आने वाले क्वेश्चन से हो सकता है उसमें आपको ये क्यूब बनाना हो, तो उसको हम देख लेंगे कि उस क्यूब को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सो ये था आपका पूरा पेज नंबर 4, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। पेज नंबर 5 पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे हमें करना है फिगर इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। मतलब जब भी हमने टेबल 2 देखा था ना, जिसमें हमने सब नंबर सीक्वेंसेस के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, 7 सीक्वेंसेस के, उनको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, कॉपी करके आपको उन्हें कॉपी करना है बेसिकली। और हर एक टर्म के लिए, ऑल वंस हो, चाहे काउंटिंग नंबर्स हो, चाहे ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो, चाहे कोई भी नंबर सीक्वेंस हो, उसका जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी आपका पैटर्न बना हुआ है वो बनाना है, और बाद में जो उसका नेक्स्ट पैटर्न होगा वो खुद से बनाना है। ठीक है, तो मैंने तो आपके लिए ऑलरेडी बना ही दिया था, तो आप उसे देख के बना सकते हैं। और बाद और फिर हर सीक्वेंस के लिए आपको यही करना है। हर सीक्वेंस के लिए आपको नेक्स्ट नंबर की सीक्वेंस के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे आप।
सो ये मैंने जिस तरीके से बनाया था, यहाँ पे 1 डॉट 6 डॉट्स 11 12 21, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 2 1 6 का आपको खुद से बनाना है, तो ये सब की आप हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। Now, why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers? Why are 1 4 9 6 25 called square numbers or squares? And why are 1 8 27 64 125 called cubes? तो 3 सवाल हैं, तीनों आपसे एक ही बार में पूछे गए हैं, तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चंस ये हैं कि इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। अगर हम इन ट्रायंगल्स को इंक्रीजिंग रोज में अगर रिप्रेजेंट करें इन नंबर्स को, तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना। जैसे 1 है तो 1 के लिए तो 1 ही डॉट होगा, 3 है तो 1 के बाद 2 डॉट्स, तो इंक्रीज हुआ ना, 1 नंबर से इंक्रीज हुआ ना। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रोज में जब हम शो करते हैं इन नंबर्स को, तो ट्रायंगुलर नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और ये जो नंबर्स है 1 4 9 16 25, इन सबको हम लोग स्क्वायर नंबर्स या फिर स्क्वायर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म करती हैं जब हम इन्हें इंक्रीजिंग रोज में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बाद में 1 8 27 64 125, इन सबको क्यूब्स को क्यों कहा जाता है। जैसा रीज़न ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर्स में था, वही रीज़न इसी में भी है, क्योंकि इन्हें हम इंक्रीजिंग रोज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्यूब शो करेगा। अब चलिए देखते हैं इसका डिटेल्ड आंसर। सो इसका हमें सिंपल सा ही आंसर लिखना है, आंसर 1। सो ये रहे, मैंने आपके लिए सारे आंसर्स लिख दिए हैं। सो फर्स्ट आंसर कि क्यों हम इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, तो पहले में लिखा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स एज दे कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल विद इंक्रीजिंग रोज। तो इन नंबर्स को, ये जो हमने 1 3 6 10 15 ये जो नंबर्स पढ़े थे ना, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन नंबर्स को हम ट्रायंगल की शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग रोज। इंक्रीजिंग रोज कैसे, 1 है तो 1 डॉट ही होगा, अब 3 है तो 1 + 2 3 होता है, इसलिए 1 डॉट ऊपर रहेगा और 2 डॉट्स नीचे हो जाएंगे, तो 3 डॉट्स आ गए, मतलब 3 नंबर आ गया। और ये ट्रायंगल भी बना रहे हैं, देखो है ना, 1 से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो 3 से भी एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है। अब 6 है तो 6 में क्या है, 3 + 3 6 होता है। तो जिस तरह से हमने 3 बनाया था ना 1 + 2 करके, तो 1 डॉट ऊपर 2 डॉट्स नीचे, तो 3 बन गया। अब 3 के बाद हमें 6 भी चाहिए, तो 3 डॉट्स बना देंगे, 1 2 3, तो रोज इंक्रीज हुई ना 1 से, तो यहाँ पे ये भी ट्रायंगल बना रहा है। तो यही एक रीज़न है कि क्यों हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं स्क्वायर नंबर्स पे, इनका भी यही रीज़न है, स्क्वायर्स और क्यूब का भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, these numbers are also called squares as they can also be arranged in the shape of a square with increasing rows। इनको भी हम increasing rows की मदद से स्क्वायर की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इनको स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 डॉट, 1 को अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 है। अब 4 कैसे आया, 4 को हम मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 डॉट्स 1 2 1 2, 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 × 2 4 है। अब नेक्स्ट है 9, जो कि 3 का स्क्वायर करने से है, मतलब 3 × 3 करके, तो हमारे पास 9 आ गया, 3 3 = 9। अब 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 2 डॉट्स आ गए ना, 1 डॉट फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, यहाँ पे आप 3 डॉट्स 3 टाइम्स बनाओगे, यहाँ पे 2 × 2 है तो यहाँ पे 2 बनाओगे, 2 को 2 टाइम्स बनाओगे। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स के साथ। तो रोज इंक्रीज हो रही है यहाँ भी। अब क्यूब्स पर आते हैं। These can also be arranged in the shape of a cube with increasing number of rows। ठीक है, ये जो नंबर्स है, ये जो क्यूब है, ये इन्हें हम क्यूब की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग रोज। ठीक है, इंक्रीजिंग रोज की मदद से। यहाँ पे भी वही है, जैसे 1 है, ठीक है, 1 का 3 टाइम्स है, मतलब 1 × 1 × 1 जब आप करते हो तो आपको मिलता है 1 ही मिलता है ना, तो 1 क्यूब आप ऐसे बना दोगे। अब नेक्स्ट है 8, तो 8 कैसे मिला आपको,
2 इंटू 2 इंटू 2 करके, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 8 कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 + 4 8। तो इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। तो जैसा आपकी बुक में गिवन है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप ऐसे भी बना सकते हो। और एक और बात, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स कैसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, है ना। तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैम ये कैसे ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this. Okay? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने ये नोटिस किया होगा कि 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। और ये आप कैसे कर सकते हो, 36 डॉट्स को आप परफेक्टली अरेंज कर सकते हो ट्रायंगल की शेप में भी और स्क्वायर की शेप में भी। और आपको ऐसे ही करना है अपनी नोटबुक में, ऐसी पिक्चर्स बनानी है जिससे हमें पता चले कि 36 स्क्वायर नंबर भी है, ट्रायंगुलर नंबर भी है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दिखाता है, ये जो हमें बोला था ना 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, तो ये स्टेटमेंट हमें ये दिखाती है कि सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उनके अलग अलग रूल्स पे डिपेंडेंट होके और कंटेक्स्ट पे डिपेंड होके कि वो क्या नंबर है, और वो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, स्क्वायर में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इस पे डिपेंड होता है वो नंबर, ठीक है। और अब आपको ऐसे ही और भी कुछ नंबर्स को अलग अलग तरीक़ों से आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, जो सेम है, जो क्यूब मतलब जो ट्रायंगुलर भी हैं, जो स्क्वायर भी हैं, या फिर आप ऐसे नंबर्स भी ले सकते हो जो स्क्वायर भी हैं और भी हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के नंबर्स आप ले सकते हो जो सेम है, ठीक है, जो अलग अलग कंटेक्स्ट के हैं बट सेम है वो, ठीक है, सेम हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम नंबर को। तो चलिए देखते हैं कैसे 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है, इसका हम पिक्चर कैसे बनाएंगे। अब आप बना सकते हो इस तरह की पिक्चर्स, ठीक है, मैंने आपके लिए आपकी हेल्प कर दी है। आप ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो, या फिर आपका मन है तो आप लाइन खींच के भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी, बट इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब स्क्वायर नंबर में 36 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 36 है, 6 6 ज़ार 36 होता है, मतलब आपको 6 डॉट्स को 6 टाइम्स बनाना है, 6 रोज़ बनानी है बेसिकली, ठीक है। तो 1 रो 2 रोज़ 3 4 5 6 रोज़ बन गई ना। ये पूरा एक स्क्वायर बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है। तो ये है 36 डॉट्स का एक स्क्वायर। अब ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनाया आपने, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर बनाने के लिए आपने क्या किया, 1 फिर 2 डॉट्स आ गए तो 3 हो गया। अब 3 डॉट्स और आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि जब हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करते हैं तो हमें 36 मिलता है, ठीक है। डॉट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो 1 2 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, फिर 5 डॉट्स, 6 डॉट्स, 7 डॉट्स और 8 डॉट्स। जब आप काउंटिंग नंबर्स को 8 डॉट्स तक बनाओगे ट्रायंगल बनाने के लिए, तब आपको 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। सो दिस इंडिकेट्स दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर, ओके। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे एक अलग ही सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ हेक्सागोन की शेप आपको दिख रही होगी, है ना। तो हेक्सागोन क्या होता है, अब ये ऐसे एक ऐसी फिगर, एक ऐसा शेप जिसके 6 साइड्स होता है, उसे आप हेक्सागोन कहते हो। जैसे 1 साइड 2 3 4 5 6 साइड्स है इस फिगर में, मतलब ये एक हेक्सागोन है, ठीक है। अब हेक्सागोनल नंबर्स होते हैं 1 19 37 ऐसे, और इनका पैटर्न क्या होता है, इनमें आप 6 के मल्टीपल्स को ऐड करते हो, ठीक है। जैसे पावर ऑफ 2 में हम 2 के मल्टीपल्स को मतलब 2 × 2 कर रहे थे, यहाँ पे होता है कि हर एक नंबर में
आप 6 के मल्टीपल्स को प्लस करो, जैसे 1 के बाद डायरेक्टली 7 कैसे आया, 1 + 6 किया तो 7 आ गया, 6 × 1 = 6 होता है। अब 6 × 2 = 12 होता है, 7 के बाद 19 कैसे आया, 7 + 12 करके 19 आ गया। अब 37 कैसे आया, तो 19 + 18 करके, 6 × 3 = 18, तो 19 + 18 करके 37 आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा 61, कैसे पता, 37 + 24 करेंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 24 होता है, 6 × 4 = 24, और ये 4th नंबर चल रहा है, तो इसके बाद आएगा 61। तो ऐसे निकालते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स, ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, ये हेक्सागोनल नंबर्स होते हैं। अब आपको इन सभी नंबर्स को नोटबुक में बनाना है और ये भी बताना है कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 61 ऑलरेडी आपको गिवन है, आप इन्हें नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं द नेक्स्ट नंबर इज 61। और अगर आप चाहें तो 61 नंबर के का जो हेक्सागोन है वो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 5 पर आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, व्हाट अबाउट पावर्स ऑफ 3। तो आप क्या कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ढूंढ सकते हैं सीक्वेंस पावर ऑफ 2 की और पावर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, इमेजिन करने के लिए शेप्स के थ्रू। तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पिक्चर्स दी हैं। पावर ऑफ 2 को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1 डॉट फिर 2 बना दिया और बीच में ऐसे एक लाइन खींच दी, तो ये स्क्वायर बना नहीं है बट अभी बनेगा, ये क्यूब के फॉर्मेट में मैंने कर दिया, जैसे 1, ठीक है, उसके बाद 2, 1 × 2 = 2 होता है। अब 2 × 2 = 4 होता है, नेक्स्ट नंबर 4 है, तो 2 डॉट्स ऊपर 2 डॉट्स नीचे, 4 बन गया। अब नेक्स्ट आप क्यूब बनाओगे, 4 + 4 8 होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो ये हो गया 8, 4 × 2 = 8। तो इस तरह से आप पावर्स ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो और पावर्स ऑफ 3 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 1 डॉट है फिर 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स बनना, एक ट्राइंगल बनाए 3 डॉट्स ने। अब पावर्स ऑफ 3 में 1 था, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया, 3 × 3 = 9 होता है, तो 9 के लिए 3 + 9 होता है। तो यहाँ पे वैसे शायद एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे एक और ट्राइंगल आना चाहिए, ठीक है, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया। तो आप एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना लेना, तो 3 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 × 3 = 9। अब 9 × 3 = 27 होता है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक और बनेगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आप हर एक उसके लिए आप 3 3 का एक ट्राइंगल बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो मैंने बना दिया। अब 27 के लिए अगर आपको 27 को रिप्रेजेंट करना है तो आप इन सब ट्राइंगल्स को एक साथ ड्रॉ करोगे तो 27 बनेगा, ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो इसको आप जब ऐड करोगे तो आपको 27 मिलेगा। और इस तरह से आप पावर्स ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने यही वे क्यों चुना, क्योंकि 2 से 2 के मल्टीपल से हम स्क्वायर और क्यूब बना सकते हैं और 3 से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो पावर्स ऑफ 3 को बेटर रहेगा आप ट्राइंगल के वे में रिप्रेजेंट करो और पावर्स ऑफ 2 को बेटर रहेगा कि आप स्क्वायर या क्यूब में रिप्रेजेंट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, बस हमारी वीडियो एंड हो गई है। बस एक लास्ट हमें पावर्स ऑफ 2 का एक एग्जांपल गिवन है। हियर इज़ वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। अगर आपको पावर्स ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। 1 के लिए 1 डॉट, फिर 1 × 2 = 2 होता है, 2 के लिए 2 डॉट्स बना दिए, एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब 4 क्या है, 2 डॉट्स ऊपर 2 डॉट्स नीचे, इन सबको कनेक्ट किया तो हमारे पास 4 आ गया, स्क्वायर बना है, ठीक है। अब 8 है तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 + 4 8 होता है, तो आप इन सबको कनेक्ट करके 8 बना सकते हो। अब नेक्स्ट है 16 के लिए क्या होता है, जैसे आपने एक 8 के लिए बनाया ना, सिमिलरली ऐसा ही क्यूब एक और बनाना है आपको और फिर इन दोनों को ऐसे आप जोड़ देना तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 + 8 16 होता है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो पावर्स ऑफ 2 को, ठीक है। सो इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।